बच्चों, आज 24/9/2020 गणित के क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 चल रहा है, अर्थात इसमें ऊंचाई दूरी संबंध प्रश्न है। ऊंचाई और दूरी, तो ये जो चित्र जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज का ही रूप लेगा, और जब भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न आप हल करें तो उसमें चित्र जरूर बनाएं। चित्र सही बनेगा तो आपका गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, सही होगा और कुछ नंबर वैसे मिल जाएगा। प्रश्न देखिए, तीसरा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी मैंने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, मैंने 1.5 मीटर ऊंचा हो। इस पर सीढ़ी से चढ़ेगा बच्चा और यहाँ से फिसलेगा। ये फिसलन पट्टी है। भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। ये जो कोण है 30 अंश का है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल का फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका भूमि के साथ कोण 60 अंश हो। तो ये ऊंचाई उसकी 3 मीटर हो जाएगी, और 3 मीटर ऊंचाई हो जाएगी और फिर क्या बनाएगा, 60 अंश का कोण। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या मानना है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो लिखेंगे, जो 2 खंड है, मान लिया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई L1। तो जो फिसलन पट्टी इसकी लंबाई हमने माना L1 है। बाकी आपको मालूम है, आपका ये ऊंचाई मालूम है जिस चढ़ेगा 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई हमने L1 मानी, कोण है। अब देखिए क्या है, समभुजा लंब एकड़। लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है, साइन में। तो आप यहाँ ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, क्या मालूम है, इसके मदद से ही हम साइन cos tan का यूज़ करेंगे। तो ये लिखेंगे साइन सी मानी इस कोण के लिए लंब बटा कर्ण, ये लिखेंगे। और लंब क्या होता है, इसमें जो लिखा है लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। अब C की जगह उस कोण का जिक्र करेंगे, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश, और AB का मान कितना है, 1.5, और AC यानी फिसल पट्टी लंबाई क्या है, L1। मान रख दीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आइए L1 तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा, L1 बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर। 3.3 है। इसका मतलब क्या, फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा, 3 मीटर। उत्तर लिख सकते हैं कि आता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। यदि यहाँ लिख देंगे, छोड़ देंगे तभी चल जाएगा, लेकिन ये पूरा उत्तर लिख देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब दूसरा पार्ट, पुनः मान लिया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई L2 लिख दीजिए है। अब चित्र बिना वैसे बन जाएगा आपका। नाम यहाँ भी जो है ABC लिखें, ABC। कोण कह रहा है 60 अंश का बनेगा।
और ये जो लंबाई है ये हो गई 3 मीटर। ये हो गया फिसल पट्टी, फिसलन पट्टी यानी L2, इसको आप L1 कह सकते हैं। तो ये मान लिया। अब यहाँ भी चूंकि रेशियो ही है लंब और कर्ण का, तो यहाँ भी लिखेंगे वही साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका है AB, समूह भुजा लंब हो तो AB, कर्ण है AC। साइन C की जगह यहाँ होगा साइन 60 अंश, 60 अंश। AB की जगह पे 3 और AC की जगह पे L2। साइन 60 का मान निकालिए। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 या 3/L2। पुनः आप चूँकि L2 निकालना है तो तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे क्या मिलेगा, √3, इसी गुणा हो जाएगा इसमें, √3L2 बराबर 3 × 2। तो L2 बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए इस 3 को वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, यहाँ ×2, इस वर्गमूल 3 से भाग हो जाएगा, एक वर्गमूल 3 वर्गमूल कट जाएगा, ये आएगा 2 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का मान जो कि चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं 1.73, और नहीं दिया है तो इसी रूप में आप लिख के छोड़ सकते हैं। अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना लिखेंगे, 2 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे दोनों फिसल पट्टी हुए। सवाल जो बड़े हैं तब अगले पेज में जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, देखिए ये मीनार है, ये भी इसके पाद बिंदु नीचे तली से 30 मीटर दूरी पर बिंदु है, और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसमें वर्गमूल 3 का मान 1.73 रखना है। तो सीधे लिखेंगे कि मान लिया मीनार, हम मीनार AB लिख सकते हैं, नहीं खाली मीनार लिख सकते हैं कि ऊंचाई पूछा है, तो मान लिया मीनार AB की ऊंचाई जो कि हाइट होता है इसलिए हम लोग H मानते हैं, H है या H मीटर है, यहाँ H लिख दीजिए। अब यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, इस C को सम्मुख भुजा लिखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार, लंब और आधार। तो यहाँ अब साइन कास नहीं चलेगा, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC है तो क्या लिखना भाई, लंब बटा आधार किसका होगा, tan का, tan C, लंब बटे आधार। तो लंब क्या उनका AB, आधार कौन है BC। हमें ध्यान क्या ज्ञात करना, लंब ज्ञात करना है। तो हमारे पास अब C की जगह उसका मान लिख दिए, tan कितने अंश कोण है, 30 अंश का। AB का मान कितना है H, BC कितना है 30, tan 30 का मान होता है 1/3 H बटा 30। देखिए ऊंचाई दूरी में 30, 45, 60 अंश का ही प्रयोग हमारा हो रहा है। तिर्यक गुणा करने पर तो H अज्ञात है, तो √3H बराबर 30 × 1 = 30, तो H बराबर आएगा 30/√3। इसको देखिए कैसा लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, एक बार देखिए 3 × 10 बटे वर्गमूल 3। अब 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 × 10 बटे वर्गमूल 3।
क्योंकि हम अभी कल परसों भी चर्चा किए थे कि कभी भी हर में वर्गमूल वाला पद नहीं होना चाहिए, उसको चाहे हम सजमुई करके गुणा करके अंश और में पूर्णांक बनाएं हर में, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल। देखिए इसमें कोई गुणा भी कर सकता था, वर्गमूल 3 से इसमें गुणा करते तभी ये नीचे 3 आता, 3 दाएं 30 हो जाता, तो मान आया इसका 10 वर्गमूल 3। अब क्या होगा, ये मीटर, ये इसका मान है वो, तो लास्ट में सकते हैं आता है मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर आता है। मीनार ये भी लिख सकते हो कि ऊंचाई कितना है, 10 वर्गमूल, हाँ एक काम कर सकते हैं इसमें, 10 वर्गमूल 3 मीटर को चूंकि वर्गमूल 3 का मान दिया है तो इसको लिख दीजिए 10 गुणे 1.73 बराबर तब आएगा 17.3 मीटर। ये करना है, इतना बराबर 17.3 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 17.3 मीटर हो गई। अब अगला प्रश्न है आपका 5वां। बहुत आसान है जी, समझे तो। प्रश्न 5वां है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कर दिया जाए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक बार प्रश्न पूरा जरा समझने का प्रयास कीजिए। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, तो ये है एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। उड़ गया है, कितनी ऊंचाई है, 60 मीटर। और अब नाम लिखते हैं ABC, 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो डोरी है 60 अंश का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल टाइट है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है।
तो बस कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है कि मान लिया डोरी या पतंग की डोरी की लंबाई एल मीटर, ठीक है ना, है। बाकी दोनों चीज आपको पता है, क्या पता है इसमें, ये पता है, इसको एल लिख लीजिए। आपको यदि यहाँ से त्रिभुज ABC लें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कोण C के बारे में चर्चा करेंगे, 60 कोण नहीं दिखा है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, किसमें चलेगा, साइन में। साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। ये हमें देखना पड़ता है किस रेशियो में निकालेंगे। तो ये लंब दिखा है समभुजा, एक कर्ण, हमें कर्ण चाहिए, लंब मालूम है, लंब का मान दिया है AB, कर्ण दिया है AC। अब साइन C की जगह साइन 60 लिखेंगे, साइन 60 और AB का मान दिया है 60 मीटर और AC को L लिखेंगे, साइन 60 का मान लिख देंगे वर्गमूल 3/2, ये 60 रहेगा, ये L रहेगा। अब तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर क्या मिलेगा, √3L बराबर 60 दूनी 120, ठीक है ना। तो इसको हम 2 गुणे 60 लिख दिया अभी, तो L बराबर 2 गुणे 60 बटा वर्गमूल 3। एक काम करना है, यहाँ 2 रहने दीजिए, 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे 3 या वर्गमूल 3, 10 का 3 60, एक लाइन और, इसको देखिए 2 दूनी 4, दाईं 40 हो जाएगा। अब 3 को वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3 लिख दीजिए, वर्गमूल चिन्ह है, बटे वर्गमूल 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा 40 वर्गमूल 3 मीटर। क्या आएगा, 40 वर्गमूल 3 मीटर लिखेंगे। अतः पतंग के डोर की लंबाई 40 वर्गमूल 3 मीटर है। इस वर्गमूल 3 का मान देगा तो हम गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया।